हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम। सो रिसेंटली अभी यूएस ओपन का दी एंड हुआ है। सो यूएस ओपन में जितने भी विनर्स बने हैं ग्रैंड स्लैम में, उन सारे विनर्स को आज हम याद करने वाले हैं। प्लस ऑल ओवर द ईयर जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जो ऑलरेडी हो चुके थे यूएस ओपन से पहले, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारे विनर्स को आज हम याद करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले विनर्स की लिस्ट से जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो होता है ना, शुरुआत किससे होती है टेनिस ग्रैंड स्लैम की? ऑस्ट्रेलियन ओपन से, ठीक है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, और तीसरे नंबर पे होता है विंबलडन ओपन, चौथे नंबर पे होता है यूएस ओपन। ओके, तो सबसे लास्ट में कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है? यूएस ओपन, जो अभी रिसेंटली हुआ है। ओके, तो हमें याद रखना है इसका सीरीज कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और फिर होता है यूएस ओपन, ठीक है। तो बस आपको कैसे याद रखना है ना, आपको एक वर्ड याद करना है, अफ्फू। ओके, तो आपने ये नाम सुना होगा, अफ्फू, है ना। तो ये बच्चों का नाम रख देते हैं अफ्फू। और स्पेलिंग से कैसे याद रखना है? AFWU, यानी कि अफ्फू, ठीक है। तो ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो जाएगा फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से हो जाएगा विंबलडन ओपन, यू से हो जाएगा यूएस ओपन, ठीक है। तो ये रहेगी सीरीज जिस तरीके से पूरे ईयर टेनिस ग्रैंड स्लैम चलते हैं। ओके, अब सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में फाउंड किया गया था। कैसे याद रखना है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। पढ़ा होगा आप लोग ने हिस्ट्री में। ओके, जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ तो लोग अपने अस्त्र लेके सड़कों पे उतर आए, तो अस्त्र ऑस्ट्रेलिया। तो 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन को पहली बार फाउंड किया गया था। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन ना हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो बस कैसे याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया वाले हमेशा गेम्स में आगे रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहा जाता है? बहुत हार्ड खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, तो हार्ड कोर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन पहली बार खेला गया था 1891 में, ठीक है। कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। कैसे हमें याद रखना है? फ्रेंच लिखा ना, तो फ्रेंच से रिलेट करना है हमें फ्रेंच फ्राई, ठीक है। अब फ्रेंच फ्राई से हमें रिलेट करना है गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए। तो लड़कियों के लिए कहा जाता है ना कि लड़कियां खाने की बहुत शौकीन होती हैं। तो लड़कियां ना इतनी शौकीन हो गई फ्रेंच फ्राई खाने के लिए कि वो 18 राह चली गई शॉप को ढूंढने के लिए, है ना। फ्रेंच फ्राई की शॉप ढूंढने के लिए 18 राह वो घूम आई। बट जब उनको मिल गया ना, तो क्या बोल रही है? नहीं नहीं, मैं तो बस एक खाऊंगी। तो नो, मैं बस एक खाऊंगी। तो 18 से क्या हो जाएगा? 18 और 9 1, तो 9 1 तो क्या हो जाएगा? 9 1, ठीक है। तो डाइट कॉन्शियस होती है ना, मिल गया लेकिन क्या कह रही है? मैं बस एक खाऊंगी। तो 18 और 9 1, ठीक है। तो 1891 में पहली बार खेला गया फ्रेंच ओपन को। अब फ्रेंच फ्राई अगर आपका मिट्टी में गिर गया, ज़मीन पे गिर गया, क्ले में गिर गया, तो क्या आप खाओगे? नहीं खाएगा ना कोई। तो कौन से कोर्ट पे इसको प्ले किया जाता है? क्ले कोर्ट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है विंबलडन ओपन। और विंबलडन ओपन को फाउंड किया गया 1877 में, और ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। ओके, कैसे में याद रखना है? बल्डन लिखा है, तो बल्डन यानी कि बर्डन। तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है ना कि 18 साल से होने से पहले ही उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो उनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का भी काम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो 18 साल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ, तो 1877 यानी कि 1877। ओके, सो विंबलडन ओपन फाउंड किया गया था 1877 में, राइट। अब विंबलडन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? क्या लिखा है यहाँ पे? विम्बल, तो यानी कि विम बार। और जो विम बार होता है ना, कपड़े धोने वाला या जो बर्तन धोने वाला होता है, तो उसमें ना तार जैसा होता है, ब्रासेस होते हैं ना तार जैसा, तो ब्रास ग्रास। तो कौन से कोर्ट पे इसको प्ले किया जाता है? ग्रास कोर्ट पे, राइट। नेक्स्ट है यूएस ओपन। और यूएस ओपन जो है ये लास्ट है, ठीक है। वैसे तो इसको लास्ट में खेला जाता है, लेकिन पहली बार इसे कब खेला गया? 1881 में खेला गया। कौन से कोर्ट पे खेलते हैं? इसको भी हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। कैसे याद रखना है? जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे यूएस पढ़ने जाएं, है ना। तो वैसे क्यों चाहते हैं? ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, है ना। तो उनको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा आस रहती है, तो 18 साल के होते ही यूएस भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत आस करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, है ना। तो 18 और आज से याद रखना है आपको 81। सो 1881 में यूएस ओपन को पहली बार खेला गया था। अब यूएस वाले भी बहुत हार्ड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ओके, तो हार्ड से याद रखना है आपको, यूएस ओपन भी किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। तो हार्ड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों को खेला जाता है। ओके, अब हम चलते हैं विनर्स लिस्ट पे। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के जो विनर लिस्ट है उसे हम देखते हैं। तो इसमें 5 कैटेगरीज में ये विनर्स होते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी है मैन सिंगल्स। तो मैन सिंगल में जो विनर हैं वो है राफेल नडाल, जो स्पेन को बिलोंग करते हैं।
रनर अप कौन रहे, डैनियल मेदवेदेव। कैसे हमें याद करना है ना, मैन सिंगल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, ऑस्ट्रे, तो ऑस्ट्रे से हमें याद रखना है ट्रे। तो ट्रे क्या होता है, जिसमें चाय वगैरह लेके आते हैं ना जब घर पे कोई मेहमान आ जाता है। तो कोई सिंगल मेहमान, कोई सिंगल मैन आपके घर पे आ गया, ठीक है, तो आपकी जो वाइफ है, वुमेन है, वो पूरा ट्रे भर के ला रही है, ट्रे भर के ला रही है, फिल करके ला रही है। तो फिल से आपको याद रखना है बस फिल राफेल। ओके, तो भाई फिल करके तो लाई, बस पूरा खाने के बाद क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, तो नील डैनियल। तो रनर अप कौन रहे, डैनियल रहे, और विनर कौन रहे, राफेल नडाल रहे। ठीक है, अब है वुमेन सिंगल की। वुमेन सिंगल से कैसे याद करना है कि यहाँ पे बस कैसे लिखा है, आस लिखा है ना, तो आस एशले, तो मैच कर रहे हैं ना आस ऐश, तो आशले बाटी हो जाएंगी। ठीक है, और जो रनर अप रही ना, वो भी बिल्कुल जो रनर अप है मैन सिंगल से, उसी की तरह इनका भी नाम मिलता जुलता है। तो यहाँ पे क्या है, डैनियल, और ये क्या है, डैनियली। ओके, तो डैनियली और डैनियल तो दोनों एक जैसे हैं ना, तो रनर अप दोनों डैनियल डैनियल वाले रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ओके, अब नेक्स्ट है मेंस डबल, वुमेन डबल एंड मिक्स डबल। तो इनके हम सिर्फ विनर्स याद करेंगे। ओके, तो मेंस डबल्स में किसने जीता है, थानसी कोकिनाकिस और निक किर्गियोस। ठीक है, रनर अप कौन रहे, मैथ्यू एब्डन और मैक्स पर्सेल। अब जो मेंस डबल के विनर है कैसे याद रखना है, अब पहले तो सिंगल मैन आया है, ठीक है, अब मैन डबल डबल आ गए, तो फिर जो ट्रे है ना, तो अब उस ट्रे में ज़्यादा चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो मैन जब डबल आ गए तो ट्रे में वुमेन क्या लेके आ रही है, कुकीज़ लेके आ रही है, और वो कुकीज़ कैसी है, वाओ वेरी नाइस, तो वेरी नाइस निक। तो कौन है इसके, थानसी कोकिनिकिस और निक किर्गियोस। ओके, अब नेक्स्ट है वुमेन्स डबल। अब वुमेन्स डबल के विनर रहे हैं बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कतरीना सिनियाकोवा। ओके, रनर अप कौन रही, तो अन्ना डेनिलीना और ब्रिटिश हताज माया। कैसे में याद रखना है, वुमेन डबल की बात हो रही है, तो जब मैन डबल हो गए तो वुमेन फिर डबल डबल चीज़ें लेके आएगी बार बार, है ना, तो बार बार चीज़ें लेके आई, किसमें, कटोरी में लेके। ओके, तो बार से क्या हो जाएगा, बारबोरा क्रेजिस्कोवा। अब देखो ना, दोनों का सरनेम बिल्कुल कितना मैच कर रहा है, क्रेजिस्कोवा और सिनियाकोवा। ठीक है, कटोरी से तो कटरीना लिखा ना यहाँ पे, कैटरीना, तो कटरीना तो कटोरी में लेके आई, सो बार बार कटोरी में। सो वुमेन्स डबल में कौन विनर रही, बारबोरा क्रेजिस्कोवा एंड कैटरीना सिनियाकोवा। ओके, आई होप आप लोग को याद हो रहा होगा। नेक्स्ट है मिक्स डबल, और मिक्स डबल में क्रिस्टीना मलादेनोविक और इवान डोडिंग ने इसमें जीता है। ठीक है, और विनर अप कौन रहे, तो जेमी फॉर्लिस और जेसन कुबिलर। अब हमें कैसे याद रखना है, मिक्स डबल्स की बात हो रही है, तो अब बार बार जब कोई मैन आ रहा है, वुमेन आ रही है ना, तो डबल डबल चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। तो अब वुमेन क्या कर रही है, सारी चीज़ों को मिक्स करके ला रही है, तो मिक्स करके लेके आई वो, तो वो कुछ खाने की सिंपल सी चीज़ें लेके आई, और कुछ खाने की ना क्रिस्पी चीज़ें लेके आई। तो क्रिस्पी, क्रिस्टी, क्रिस्टीना। ओके, तो सब खाने के बाद यही तो बोलेंगे जब सब कुछ लेके आ जाएगी, वाह वाह, तो वाह वाह इवान। ओके, सो क्रिस्टीना मलादेनोविक और इवान डोडिग ने मिक्स डबल्स में जीता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन में मैन सिंगल का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने ही, और रनर अप कौन रहे, कैस्पर रूड रहे। कैसे याद रखना है, अब यहाँ पर फ्रांस की बात हो रही है, यानी कि फ्रांस, तो फ्रांस से ही राफेल आया था ना इंडिया में फाइटर प्लेन, तो बस राफेल नडाल हो जाएगा, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज रूठ गई थी, तो रूट तो कैस्पर रूड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वुमेन सिंगल, और वुमेन सिंगल में जीता है ईगा स्विटविक ने, जो पोलैंड की है, और रनर अप कौन रहे, कोका गॉफ रही। कैसे याद रखना है, फ्रेंच लिखा है तो फिर से हमें रिलेट करना है फ्रेंच फ्राई से। कई सारी वुमेन्स ऐसी होती है ना जिनको फ्रेंच फ्राई पसंद होता है स्वीट से सॉस से लगा के खाना, है ना, तो स्वीट से सॉस से लगा के खाना फ्रेंच फ्राई पसंद होता है। तो स्वीट स्विटिक, सेम साउंड आ रही है ना, तो ईगा स्विटविक ने जीता है वुमेन सिंगल, और कोक भी पसंद होता है फ्रेंच फ्राई के साथ, तो किसको हराया, कोका को हराया। ओके, नेक्स्ट है मेंस डबल, और मेंस डबल में जीता है मार्सेलो अरवेलो ने और जीन जूलियन रोजर ने। रनर अप कौन रहे, इवान डोडिग और ऑस्टिन क्रेजिस्केक। कैसे याद रखना है, मेंस डबल की बात हो रही है, तो हमें याद रखना है ना कि अब कई सारे मैन है ना, तो वो फ्रांस जाने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला चलो यार फ्रांस चले, तो उन्होंने सारे दोस्त क्या कह रहे हैं, फ्रांस चलेंगे, लेकिन अपने वेल्ले दोस्तों को लेके चलेंगे, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वेल्ले तो क्या हो जाएगा, मार्सेलो अरवेलो। ठीक है, और मैन जो होते हैं वो तो एक ही जींस में निकल जाते हैं ना, तो जीन्स से क्या हो जाएगा, जीन जूलियन रोजन। तो मार्सेलो अरवेलो और जीन जूलियन रोजर ने मेंस डबल का टाइटल जीता है। नेक्स्ट है वुमेन्स डबल, और वुमेन्स डबल में जीता है कैरोलाइन गार्सिया एंड क्रिस्टीना मलादेनोविच। ओके,
रनर अप कौन है? जेसिका पेगुला और कोको गॉफ। कैसे हमें याद रखना है? वुमेन्स डबल्स की बात हो रही है। तो अब वुमेन्स भी ना अगर जाएंगी फ्रांस घूमने तो वो भाई अपने साथ साथ ना पूरी तैयारी करके जाएंगी अपने मेकअप का। तो बोरोलिन लेके गई और क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स लेके गई, है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स और बोरोलिन। तो बोरोलिन से क्या हो जाएगा? कैरोलिन। और क्रिस्पी से क्या हो जाएगा? क्रिस्पी क्रिस्टी, तो क्रिस्टीना मिलादेनोविक। ओके। मिक्स डबल्स में जीता है ईना शिभारा और वेस्ले कोल्हा ने, और रनर अप कौन रहे? जोरन बिलगेन और उल्रिका के इक्रिके। कैसे हमें याद रखना है? मिक्स डबल की बात हो रही है ना, तो अब मिक्स होके सब लोग जा रहे हैं फ्रांस घूमने। ओके, वुमेन्स हो गई, मेंस हो गए, डबल सिंगल सब जा रहे हैं। तो सब अगर जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो जो भी फ्रांस का जो इन्वायरमेंट होगा वो सब कैसा दिखेगा? हरा भरा दिखेगा। जब साथ में लोग रहते हैं सब कुछ अच्छा लगता है। तो हरा भरा तो क्या हो जाएगा? शिभरा। इसलिए कहते हैं फासले मत रखो, तो फासले वैसले। ओके। सो ईना शिभारा और वेस्ले कोल्हा ने जीता है फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स का टाइटल, राइट। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन, और इसके जो विनर है मैन सिंगल में वो है नोवाक जोकोविच। रनर अप कौन रहे? कायरो गियोस। वुमेन सिंगल में ई रिबाकिना और रनर अप ओ जेबियर। कैसे हम याद रखना है? मैन सिंगल की बात हो रही है। अब ना विंबलडन को याद करने के लिए, विंबलडन को हम विम बार से तो रिलेट करेंगे ही, हम इसको वीम को भीम से रिलेट करेंगे, और बल्डन को बर्डन से, और डन तो इसमें है ही। ओके। तो मैन सिंगल को याद करने के लिए नोवाक जोकोविच लिखा है ना, तो जोकोविच यानी कि जोक की साउंड आ रही है, और विम लिखा है तो वीम भीम। तो कई सारे बच्चे ना भीम को देख के भी बहुत ज़्यादा हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो जोक जैसा लगता है। तो जोक यानी कि नोवाक जोकोविच इसके विनर रहे। ठीक है। वुमेन सिंगल में कौन? ई रेबाकिना। अब वुमेन सिंगल का कैसे याद रखना है कि वुमेन जो है ना उसने अपना सारा काम डन कर लिया, तो वो क्या कहेगी? मैंने अपना सारा काम डन कर लिया, कोई बाकी नहीं है। तो कोई बाकी नहीं यानी कि रेबाकिना। ठीक है। मेन डबल्स का कैसे याद रखना है? कौन है? एम एब्डन और एम परसेल। अब इससे भी हमें रिलेट करना है डन। ओके, डन से। तो मेंस जो है ना, तो बहुत सारे मेंस है वो अपना कोई काम करने हैं, तो जब उनका भी काम हो गया तो वो क्या बोल रहे हैं? मैंने अपना काम डन कर लिया, पूरा कर लिया। तो एब्डन और पूरा यानी कि पुरसेल परसेल। ओके। नेक्स्ट है वुमेन्स डबल, और वुमेन्स डबल में के सिनियाकोवा एंड बी क्रेजिकोवा ने जीता है। ठीक है। कौन रनर अप रहे? एस झांगा और ई मर्टेस। कैसे याद रखना है हमें वुमेन्स डबल्स का? तो अब वुमेन्स ने ना डबल डबल विम बार से बर्तन धो डाले, तो इतना धो डालिया डबल डबल कि उसमें शाइन आने लगा। तो साइन सिनी, तो क्या हो जाएगा? सिनिकोवा। अब बस इन्हीं की तरह जिसने जीता है उनका भी नाम ऐसी है, क्रेजिकोवा। तो हमने पीछे भी पढ़ा था ना ऐसी। तो सिनिकोवा और क्रेजिकोवा वुमेन्स डबल की विंबलडन ओपन की भी विनर है। नेक्स्ट है मिक्स डबल, और मिक्स डबल में जीता है डी क्रॉवजिक और एन स्कूप्सकी, और रनर अप कौन रहे? एब्डन और स्टूसर। कैसे हमें याद रखना है? मिक्स डबल्स की बात हो रही है, वो भी विंबलडन ओपन में। तो विंबलडन बल्डन यानी कि बर्डन। तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा स्कूल वाले मिक्स काम दे देते हैं, जिसकी वजह से ना उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है बच्चों पे। तो बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं कौन? स्कूल वाले। ओके। तो काम से आपको याद रखना है काव क्राव तो क्रॉवजिक, और स्कूल तो स्कूप्सकी। ओके। सो डी क्रॉवजिक और एन स्कूप्सी ने जीता है विंबलडन ओपन का मिक्स डबल्स का टाइटल। ओके। नेक्स्ट है यूएस ओपन टेनिस विनर। तो मैन सिंगल में जीता है सी अल्कार्स गार्फिया ने, और रनर अप कौन रहे? इसमें भी रूड रहे। कैसे में याद रखना है? फिर से मैन सिंगल की बात हो रही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, तो अगर कोई यूनाइटेड है ना, तो इसका मतलब है वो अलग नहीं रहता। तो अलग से बस क्या हो जाएगा? अल्कार्स। ठीक है। तो विनर कौन रहे? सी अल्कार्स गार्फिया। ओके। तो अलग नहीं है इसका मतलब वो किसी से रूठे नहीं है, है ना। तो जो लोग यूनाइटेड है यानी कि वो किसी से लड़ाई और रूठते उठते नहीं है, तो रूड हो जाएंगे रनर अप। वुमेन सिंगल में है ईगा स्वेटेक, और रनर अप कौन रही? ओ जेबियर। अब कैसे याद रखना है? जो यूएस वुमेन होती है ना, सिंगल वुमेन, तो वो अपने आप को बहुत स्लिम ड्रिम रखती हैं। आपने देखा होगा बहुत स्लिम रहती है ना, फिट रहते हैं। तो वो भाई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और स्वेट बहाते हैं। तो स्वेट से याद रखना है आपको ईगा स्वेटविक। और कब ये एक्सरसाइज करते हैं? जब भी उनको टाइम मिलता है। तो जब भी तो जेबियर हो जाएंगी। ठीक है। मैच डबल्स में जीता है आर राम एंड जे सेल्सबरी, और रनर अप कौन रहे? डब्ल्यू कुलहोफ और एन स्क्यूब्सकी। कैसे याद रखना है हमें विनर का नाम? मेंस डबल की बात हो रही है, तो आपको ये अगर मैन डबल हो गया ना, वो भी यूएस में, तो उसको देख के सब क्या कहेंगी? हे राम, बेरी खाया कर,
हे राम तू खाना नहीं बेरी खाया कर, तो राम, तो आर राम और जे सेल्सबेरी हो जाएंगे मेंस डबल्स के विनर। नेक्स्ट है वुमेन्स डबल, और वुमेन्स डबल के विनर हैं ए सिनियाकोवा और बी क्रेजिस्कोवा। ओके, तो बस कैसे याद रखना, अगर कोई वुमेन डबल हो गई वो भी यूएस में, तो उसकी सारी शाइनिंग खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि भाई उनकी बॉडी फिट से ही जाने जाते हैं, तो उनकी सारी बॉडी की शाइनिंग खत्म हो जाएगी। तो साइनी सिनिकोवा, ठीक है, तो सिनिकोवा और इनके साथ साथ कौन है, क्रेजिकोवा। ओके, तो पीछे भी हमने विंबलडन ओपन में भी पढ़ा था कि वुमेन्स डबल में ये सिनियाकोवा और भी क्रेजिस्कोवा ने ही जीता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं मिक्स डबल्स में, और मिक्स डबल्स में जीता है एस सैंडर्स एंड जे पियर्स ने। तो बस इसमें कैसे याद रखना है, यूएस यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड हैं लोग, मिक्स्ड हैं, तो मिक्स रह के क्या कह रहे हैं यार संडे को पार्टी करेंगे, वो भी बियर पार्टी, तो रिलेट करना है याद रखने के लिए संडे को बियर पार्टी। तो एस सैंडर्स एंड जे पियर्स ने जीता है। रनर अप कौन रहे, के फ्लिपकैंस एंड रोजर वेस्लिन। ओके, एंड आई होप आपको यूएस ओपन के जो टेनिस विनर लिस्ट है वो भी याद हो गए होंगे। सो आप कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द यूएस ओपन 2022 मेंस डबल टाइटल, यूएस 2022 पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है। 2 सेकेंड आप सोचिए जल्दी से। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए राजीव राम एंड जो सेल्सबरी। तो अभी हमने इसको पीछे पढ़ा था ना, कौन जीता मेंस डबल्स में, आर रैम एंड सेल्सबरी, तो वही इनका यहाँ पे पूरा नाम लिखा है राजीव रैम एंड जो सेल्सबरी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉन द फ्रेंच ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल, तो यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। किसकी बात हो रही है, फ्रेंच फ्राई की बात हो रही है ना, तो फ्रेंच फ्राई में वुमेन भाई उनको पसंद रहता है कि फ्रेंच फ्राई को थोड़ा सा सॉस लगा के खा लें, तो बस क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ईगा स्विफ्टविक हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मैच द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पर प्लेयर्स दे रखे हैं और उनके जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है उससे मैच करना है। फटाफट से आप सोचिए। तो फर्स्ट है एशले बार्टी, तो एशले बार्टी को हमने कैसे याद किया था, ऐश लिखा है यहाँ पे, तो ऐश ऑस, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था इन्होंने, तो क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है राफेल नडाल, तो राफेल नडाल, तो राफेल कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था, तो फ्रांस यानी कि फ्रेंच ओपन, तो राफेल नडाल ने जीता फ्रेंच ओपन यानी कि बी का 4। ओके, सी है ए रेबाकिना, तो ए रेबाकिना बाकिना, यार कुछ बाकी नहीं रहा, मैंने तो सारा काम डन कर लिया अपना विम से, तो विम्बल्डन, तो यानी कि सी का 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कार्स गार्फिया, अब अल्कार्स से हमने कैसे रिलेट किया था, अल्कार्स अलग, तो अलग हो जाएंगे कौन, जो यूनाइटेड नहीं होंगे, तो यूनाइटेड है तो अलग ही नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी यूएस ओपन हो जाएगा। सो डी का क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। तो बस अब हमें देखना है कि हमारे ऑप्शंस में से ये कौन सा सही है, ए का 1, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 2। ओके, तो बस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए का 1, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 2। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं चारों, वो सारे हमने विनर्स लिस्ट यहाँ पे पढ़ लिया है, एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टफ है सारे विनर्स लिस्ट को याद रखना, बट आई ट्राई टू मेक यू रिमेंबर एज ईजी एज पॉसिबल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।